हेलो फ्रेंड्स, नियमित क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूं एडवांस मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल यहां पे 3 क्वेश्चंस लिया गया है। इसको मैं बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे बनाया जाता है इस एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को, क्योंकि एडवांस मैथ जो है वो थोड़ा हार्ड होता है स्टूडेंट के लिए। तो चलिए इसका ट्रिक्स देखते हैं। और अगर आपको ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना मैथ के ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी कितना है 1 है, कॉस ए माइनस बी कितना है √3/2 है। तो जहाँ ए तथा बी धनात्मक न्यून कोण है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए तथा बी है। आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे जो आपका देखिए यहाँ पे जो साइन ए प्लस बी है 1 है और कॉस ए माइनस बी कितना है, इतना है। तो ए और बी का वैल्यू कितना होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं ट्रिक से समझिए। देखिए आप साइन का वैल्यू पढ़े होंगे कि थीटा कितना 1 देता है, साइन कितना थीटा 1 देता है। तो आप जानते हैं कि साइन में 0 डिग्री जो है 90 डिग्री जो है वो कितना देता है 1 देता है। साइन 90 कितना देता है 1 देता है। मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 90। तो लिख दीजिए ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो 1 होगा। अब देखिए कॉस में कितना √3/2 देता है थीटा, तो कॉस में जो है 30 डिग्री जो है √3/2 देता है। ठीक है, तो मतलब ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 देता है। मैंने अभी तो बताया कि कॉस ए माइनस बी जो है √3/2 है, मतलब ए माइनस बी की जगह कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 कितना देता है √3/2। ठीक है, तो इतना पता चल गया। अब आप देखिए ए कैसे निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए आपका प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो क्या कीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 90 और 30 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 120 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ए का वैल्यू आ गया 60। अब बी कैसे निकलेगा, तो देखिए एक बी प्लस में है और एक बी किस में है माइनस में। तो क्या कीजिए इस दोनों को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 90 में 30 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 60 और 60 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 30। मतलब ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए में दिखता होगा ए कितना है 60 और बी कितना है 30। तो इस तरह से इसको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ए बी सी में जो ये आधार है इसको दोनों तरफ क्या किए बढ़ा दिए। ठीक है, तो B तथा C पर बाह्य कोण का योगफल कितना होगा। ये जो बाह्य कोण बना है इधर और इधर, इसका योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा, तो इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका बाह्य कोण x है, ये y है। तो इसका जो ट्रिक है पहले तो ये समझ लीजिए, इसका बाह्य कोण का योग हमेशा यानी कि x प्लस वाई का योग जो होता है वो होता है, याद रखना है, पाई प्लस √2। पाई मतलब कितना 180 डिग्री प्लस ए डिग्री, सॉरी को एंगल ए, ये होता है। याद रखना क्या होता है, पाई प्लस एंगल ए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखता होगा। तो ये होता है। अब ये आया कैसे, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ये आया कैसे। तो चलिए देखते हैं ये आएगा कैसे। देखिए क्या होता है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के 2 अपोजिट कोण के इक्वल होता है। मतलब ये आपका बाह्य कोण है x, तो ये अंदर का ये वाला, इसके ये बगल वाला नहीं, कौन सा, उसके छोड़ के ये वाला और ये वाला इसके इक्वल होता है। मतलब आप x को लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, ये होता है। अब ये y किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो y है, तो y हो जाएगा इस A के और प्लस इस B के, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को प्लस कीजिए तो x प्लस वाई। अब यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक है ये A B C, तो इसको लिख लीजिए पहले एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, प्लस एक ये भी है एंगल A भी है तो एंगल A, और एंगल A प्लस एंगल B एंगल C कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण है कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और प्लस क्या बचा एंगल A, तो यही तो मैंने लिखा था अभी तुरंत
कि x प्लस वाई जो बाह्य कोण है उसका सम कितना हो जाएगा, तो 180 यानी कि पाई प्लस कितना हो जाएगा ए, एंगल ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, मैंने बता दिया ये कैसे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस आर क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्त की जिनकी केंद्रों में 13 सेंटीमीटर की दूरी है। देखिए एक वृत्त है ये और एक वृत्त है ये, ठीक है, ये इस टाइप का केंद्र है यहाँ पे और दोनों का दूरी कितना है, केंद्र का दूरी है कितना 13 सेंटीमीटर और एक का जो त्रिज्या है वो कितना है 8, मान लेते ये आपका 8 है, ठीक है, और ये कितना है छोटा का 3, ये 3 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। अनुस्पर्श रेखा क्या होता है, ये वाला जो टच कर रहा है, मान लेते ये कितना है एस आर, ठीक है, यहाँ पे दिया यह बिंदु कितना है एस तथा आर संपर्क बिंदु है। तो एस आर की लंबाई के, ये जो आपका लंबाई है एस आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना है। तो हमेशा याद रखना कि एस आर का लंबाई क्या होता है, इसका क्या ट्रिक है, तो क्या कीजिए रूट दीजिए पहले और देखिए केंद्र का दूरी कितना है, केंद्र का दूरी दोनों का कितना है 13, तो 13 का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, उसके बाद माइनस लिखिए, उसके बाद दोनों त्रिज्या का जो डिफरेंस है कितना, तो एक है 8, दूसरा कितना है 3, तो 8 में 3 माइनस कीजिए 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बस ये आपका आंसर आ गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और जब ये कीजिएगा तो ये कितना आ जाता है 144 और बाहर कितना निकल जाता है 12। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमेशा याद रखना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए एक ट्राइंगल जब दिया है, सॉरी यहाँ पे देखिए, जब एक आपका सर्किल दिया है, वृत्त दिया है, ठीक है, एक और सर्किल दिया है, दोनों के केंद्र का कुछ दूरी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है केंद्र का दूरी 13, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है कितना है 8, इसका त्रिज्या कितना है 3, तो उसका जो अनुस्पर्श रेखा होता है ये मान लेते हैं P और B, ठीक है, P भी कितना होता है, तो हमेशा याद रखना केंद्र का दूरी का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए उसका जो त्रिज्या है उसका डिफरेंस, तो 8 में 3 माइनस कीजिए 5 का स्क्वायर, ये होता है। हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है सी, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिया था मैंने एडवांस मैथ का, तो मैंने इसका ट्रिक्स बताया कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आया तो इस तरह का एडवांस मैथ का बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए लाया जाएगा, उसका ट्रिक्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ाना ट्रिक्स मिलता रहे। थैंक यू।